हमने बना दी जोड़ी के बाद एक बार फिर शाहरुख और अनुष्का साथ नजर आ रहे हैं जब हैरी मेट सेजल। फिल्म का टाइटल ऐसा क्यों है ये भी उनसे जानेंगे, साथ ही साथ ये जानेंगे कि बीच में उन्होंने कैटरीना के साथ, अनुष्का कैटरीना के साथ भी एक फिल्म बनाई थी, लेकिन आमने सामने यानी दोनों अपोजिट हैं, हीरो हीरोइन। ऐसी इनकी दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म रब ने बना दी जोड़ी काफी सुपरहिट रही थी और इन दोनों की जोड़ी भी उस वक्त, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसमें जो लड़की है वो गुजराती बनी है और खास तौर पर अनुष्का ने उसके लिए गुजराती एक्सेंट सीखा है और इम्तियाज उसके डायरेक्टर हैं। तो शाहरुख, अनुष्का एंड इम्तियाज, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके खाने के शौक के बारे में तो बाद में पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले शाहरुख से। शाहरुख, क्यों आप रोमांटिक वाली इमेज आज भी आप मेंटेन कर पाए हैं? क्योंकि कई लोग आए, सलमान आए, उन्होंने भी रोमांटिक फिल्में की शुरू में, फिर एक्शन में वो चले गए, बीच बीच में रोमांटिक फिल्में करते रहते हैं, लेकिन आपकी कंटिन्यूअस ऐसी फिल्म आती हैं, हालांकि रईस थी, थोड़ा लीक से अलग हटके थी, अच्छी चली भी, लेकिन फिर भी आप एक लवर बॉय की इमेज कायम रखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि बीच रात्रि में आप हमारे साथ ये इंटरव्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था और मैं जेन्युइनली आपका बहुत कायल हूं और बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूं कि आप वेट करें हमारे लिए। मैं क्यों कायम रखना चाहता हूं, मुझे इतना इल्म नहीं है इस बात का, ना मुझे इतनी समझ है। मैं जब से एक्टिंग करने के लिए गया हूं मुंबई में, और उससे पहले भी जब थिएटर में कर रहा था, हर एक्टर की तरह मेरे भी दिल में यही है कि मैं अलग अलग किस्म के किरदार करता रहूं, रोल करता रहूं। कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ बुरे हो जाते हैं। 99.9% टाइम मैंने वही फिल्में की हैं जिस फिल्मों में जो हमारे निर्देशक हैं या डायरेक्टर हैं वो चाहते हैं कि मैं उनकी भावनाओं को अपने तरीके से उन्हें अपनाऊं पहले तो, और अपने तरीके से उनको ऐसे करूं लोगों के सामने तक पहुंचाऊं, और मुझे इसमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। मेरी कोई प्यार की भावना नहीं है, मेरी कोई गुस्से की भावना भी नहीं है, मेरी कोई इमोशनल भावना भी नहीं है। मैं सिर्फ लोगों की भावनाओं पर राइट करता हूं। अब ये सवाल आपने मुझसे पूछा, बहुत अच्छा किया, लेकिन बेस्ट है कि ये जो डायरेक्टर्स हैं ये इतने रोमांटिक क्यों हैं? ये सारे जो डायरेक्टर्स हैं लवर्स क्यों हैं? क्यों ये अपने प्यार की भड़ास मेरे जरिए निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं तो सचमुच लेकिन इतने सालों बाद भी आप रोमांस किंग बने हुए हैं बॉलीवुड में। आमिर की अलग तरह की इमेज है, सलमान की अलग तरह की इमेज है, लेकिन आपकी वो जो रोमांटिक इमेज है ना, वो आज तक कायम है। वो ये उनका फेमस शॉट था ना। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा किया आपने। बट अब मैं क्या बोलूं, मैं अभी इस पिक्चर की बात बताता हूं, मैं क्या ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये हमाकत में क्यों कर रहा हूं। ये इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब इम्तियाज ने एक लव स्टोरी लिखी है, वो इस जमाने के लवर हैं, और मैं जब लवर बोल रहा हूं पूरी तरह से नहीं, मेरा मतलब वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं प्रेम को, उनको उसकी भाषा मालूम है। जब भी मेट में उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया। हाँ, उसमें भी बहुत खूबसूरत, हर फिल्म में एक्चुअली। तो मुझे उनके साथ मौका नहीं मिला है, और जब उन्हें लगा कि मैं उनकी भावनाओं को समझ पाऊंगा तो उन्होंने मुझे काम दिया, तो मैं आ गया। मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे प्यार करना अच्छा लगता है, और मुझे प्यार करना सबको अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन मुझे आता नहीं। अरे तू बढ़िया हो रही है तू, यो बेबी। तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे मौका मिल रहा है। अब क्या बोलूं, अच्छा मुझसे प्यार करवा रहे हैं लोग 50 साल की उम्र में भी, तो मुझे खुशी है। शाहरुख, अगर इस फिल्म की बात करें, जब हैरी मेट सेजल, सेजल टिपिकल गुजराती नाम है, हैरी जो है वो टिपिकल एक ऐसा नाम है जो यूनिवर्सल है। नाम का इस फिल्म से क्या कनेक्शन है? क्योंकि इस फिल्म का नाम मैंने सुना पहले द रिंग लिखा जा रहा था। रिंग इम्तियाज ने वर्किंग टाइटल, जब इन्होंने कहानी लिखना शुरू की तो उसका वर्किंग टाइटल द रिंग ही लिखा था। ऐसा भी उन्होंने मुझे बताया, अमूमन वो अंग्रेजी में टाइटल लिखते हैं अपनी फिल्म का, फिर बनते बनते उसका नाम बदल जाता है, लव आजकल या आई थिंक रॉकस्टार का रॉकस्टार ही होगा, सॉरी। बट उन्होंने इस पिक्चर का द रिंग लिखा था। हम शायद शुरू से ये एग्रीमेंट में थे, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, कि रिंग नहीं रखेंगे टाइटल, क्योंकि एक तो अंग्रेजी के अलावा उसमें इतना रोमांस नहीं है या लिरिसिज्म नहीं है। ऑल्सो हॉरर फिल्म का नाम है, कोरियन फिल्म या कुछ आई थी जिसका नाम द रिंग था, तो ऐसा डर सा लग रहा था। हालांकि वर्किंग विद अनुष्का हैज बीन लाइक वर्किंग इन अ हॉरर फिल्म, बट स्टिल मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इतना मैं झेल लूंगा। हैरी जो है हरिंदर सिंह नेहरा है, और कई बारी पंजाबी कैरेक्टर का नाम, और हरिंदर हैरी हो ही जाता है, हरिंदर हैरी हो जाता है। हाँ, और अमेरिका आते आते कुछ और बन जाता है। हाँ, मतलब और सेजल जैसा आपने कहा, तो कहानी तब शुरू होती है। और ये कहानी क्या है, जब हैरी और सेजल मिले, उनकी मुलाकात जब हुई तो क्या हुआ। आई थिंक ये सबसे अच्छा वे है इस पूरी पिक्चर को डिस्क्राइब करने का। और आप पूछें क्या हुआ, तो मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हुई जो दो लोगों में होती हैं और जो शायद नहीं भी होती हैं।
कुछ ऐसी हैं जो एस्पिरेशनल होंगी कि यार हमारे साथ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी हैं तो हुआ है यार हमारे साथ। तो आई थिंक पूरी कहानी इस बात पे है कि जब ये मिले, और अब फिल्म रिलीज पे है कल, तो मैं बोल भी सकता हूं कि पिक्चर शुरू ही इससे होती है। कोई तामझाम नहीं है कि क्या हो रहा है, वहां से आया, बिल्डअप हुआ, दोनों मिलते हैं और पिक्चर शुरू हो जाती है, कहानी शुरू हो जाती है। तो हर तरह से हमने बीच में कोशिश की है कि गाने में आ जाए। गाने में सेजल से कुछ नहीं मेल खाता, तो थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट हुआ उसका तालमेल करना। सो फिर भी रणबीर ने हमको सजेस्ट किया था, करण ने थोड़ा सा उसमें नया सजेशन दिया था, जब कर दिया था वैन को, तो मिल मिला के हमको लगा यही बेस्ट है। और मेन बात यह है कि इम्तियाज इतने क्रिएटिव नहीं है कि अपनी पिक्चर का हिंदी टाइटल रख सके। लेकिन ये भी अपने आप में क्रिएशन है कि वो हिंदी फिल्मों के अंग्रेजी टाइटल रख देते हैं और फिल्म चल भी जाती है, जैसे जब वी मेट। जब वी मेट एक अनोखा नाम था। कहते हैं ना, जब अल्लाह देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, अभी क्या करें। तो इम्तियाज के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वैसे ऐसे है इनकी, ये लक ही है इनकी, वरना तो। ये रोमांटिक कॉमेडी है, तो क्या जानबूझ के इसे एक भारी भरकम रोमांस की फिल्म नहीं रखा गया? मुझे ना ऐसा लगता नहीं है कि ये अभी मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे फोन पे पूछ रही थी कि ये कॉमेडी नहीं है कहीं पर, लेकिन ऐसी इंटेंस भी नहीं है, और सब चीजें हैं इसमें। जैसे ना जब हम किसी से मिलते हैं जिंदगी में तो एक ही बात नहीं होती कि हम मिले तो सिर्फ हंसते नहीं रहते उनके साथ, कभी कभी साथ में दुख भी होता है, कभी कभी खुशी भी होती है, कभी भागते भी हैं, कभी परेशान भी होते हैं, कभी गुस्सा भी होते हैं। तो हर चीज जैसे लोगों के साथ एक रिश्ते में होती है, तो सब कुछ है। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये फिल्म एक ऐसी है जो ज्यादा अगर हम सोचने की कोशिश करें, ऐसा नहीं ब्रेनलेस पिक्चर है, बहुत दिमाग है उसमें, लेकिन दिल ज्यादा है कि यार ऐसा हुआ होगा। जैसे एक मुलाकात और एक मुलाकात कहां की कहां पहुंच गई, ऐसा हुआ होगा। अगर हम दिल लेकर आए तो शायद दिल को बहुत भाई, ज्यादा सोचने लगे, उसके अंदर क्या कहते हैं वो बाल की खाल निकालने लगे, तो हो सकता है यार ऐसा होना होता है। तो थोड़ी फैंटेसी भी है, थोड़ी एस्पिरेशनल भी है, थोड़ी रियल भी है, थोड़ी फनी भी है, थोड़ी सैड भी है, थोड़ी इंटेंस भी है। तो एक जैसे जिंदगी के रिलेशनशिप होते हैं वैसे पूरा पैकेज बनाने की कोशिश की है, मतलब एक रिलेशनशिप को सार्थक ढंग से फिल्माने की कोशिश की, मतलब सारे इमोशन आ गए हैं क्योंकि रिलेशनशिप में होते हैं, मिश्रण हो गया है। अब बनाने की कोशिश की तो नहीं थी, बस बन गई ऐसी, नहीं सब कुछ मिल गया। अनुष्का, आपकी बात करें तो वाकई शाहरुख ने सही कहा कि मिलते हैं तो वहीं से फिल्म शुरू होती है। आपके सेजल के कैरेक्टर के लिए आपको कितनी डिफिकल्टी हुई, क्योंकि आपका एक्सेंट गुजराती नहीं है और सेजल एक टिपिकल गुजराती लड़की है और आप हैरी से मिलते हैं और ही इज अ टूरिस्ट गाइड, तो आपको कितनी मुश्किल हुई इस फिल्म के लिए अपने आप को एडॉप्ट करने में? शुरुआत में जब मुझे इम्तियाज ने बोला कि ये गुजराती एक्सेंट में बात करती है, तो मैंने एक्चुअली इनको कुछ कन्विंस करने की कोशिश भी करी कि नहीं, नॉर्मल की भी बात कर सकती है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये गुजराती एक्सेंट में ही बात करेगी। वो इसलिए था क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ बैंगलोर में, तो मैंने वहां पे लोगों को सुना है बात करते हुए हिंदी में, वो थोड़ा एक उसमें एक्सेंट होता है। महाराष्ट्र में भी जब लोग हिंदी में बात करते हैं तो उसमें एक्सेंट होता है कि मैंने कभी गुजराती बेल्ट में मैं नहीं रही हूँ और मैंने कभी सुना भी नहीं था किसको बोलते हुए। तो मैं थोड़ी ना बिगिनिंग में आपको डर लगता है कोई भी फिल्म का रोल, और बहुत बोलती भी है लड़की, मेरे को लगा था ऐसा गलत ना हो जाए या मैं थोड़ा कैरिकेचरिश ना बन जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए। बट इम्तियाज ने बहुत अच्छी एक डिक्शन कोच थी डिम्पल, वो उनको लाए, जिन्होंने ये जितने भी डायलॉग्स थे सेजल के वो उसी तरह से बोले जैसे सेजल बात करेगी उस एक्सेंट में, और मुझे बस उसको सुनना पड़ा, बार बार सुनना पड़ा, समझना पड़ा कि कैसे साउंड करता है, वो कैसे, मैं को वो कैसे बोलेगी, छोटी छोटी चीजें, बस उस पर थोड़ा ध्यान रखा तो ये मुमकिन हो गया। एंड इम्तियाज सर की भी गुजराती बहुत अच्छी है। इनफैक्ट वो जब भी डायलॉग्स बोलते थे सेजल के तो वो समहाउ उसी एक्सेंट में बोलते थे, तो इनसे भी मुझे काफी प्रेरणा मिली। इम्तियाज काफी लोगों की प्रेरणा बन गए हैं। शाहरुख, अगर हम बात करें तो आपने इस फिल्म को जो है बनारस के अंदर प्रमोट किया, मनोज आपके साथ थे, और आज आपकी फिल्म का भी शो के अंदर जिक्र हुआ कि कैसे मनोज ने उसको प्रमोट किया था, मैंने उसको बताया, और आपने वहां पर एक पान का नाम सुना है, आप पे रख दिया गया। सच्ची? हाँ, जो पान हमने खाया ना, हाँ, वो शाहरुख पान खिलाया, सारे दिलों की जान शाहरुख खान पान। अरे वाह, ये मैंने सुना है, टैगलाइन सोचिए, मैं इसको मार्केट करना चाहिए रॉयल्टी के रूप में। 35 रुपए का सबसे महंगा पान है, बहुत महंगा है, और मैंने सुना आज उसकी ओपनिंग अच्छी लगी। तो नए नए बिजनेस है, मैं करता रहता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर एंड मार्केटर। तो मैं सचमुच बोलूं, बहुत खुशी की बात, मतलब एक तो बहुत बड़ी बात है
कि किसी ने ये बहुत बड़ी बात होती है कोई अपने धंधे में, अपने काम में जो एकदम उनके रिलीजन जैसा होता है, वर्क इज वर्शिप जैसे बोलते हैं, उसमें किसी एक अनजाने आदमी का नाम लगा के मुझे इतनी खुशी पहुंचाए, बहुत बड़ी बात होती है किसी पे अपना नाम देना। मेरे को जो कंपनीज पैसे भी देकर मेरा नाम लेती है, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार होता हूं। और उन्होंने ऐसा किया। बहुत खूबसूरत दुकान थी, बहुत हमको वक्त नहीं मिला क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ थी, तो हम चाहते नहीं थे सिचुएशन, बनारस तो भीड़ के लिए पसंद है। हाँ, तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, वरना मैं उनसे बैठता, मैं पान बनाना भी सीखता उनसे, हमारी बहुत चाह थी। बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं। हाँ, मैं खाना भी अच्छा बना लेता हूँ, तो मेरे लिए तो मैं कंप्लीट तो मसाला आप तो खिला देते हैं ना जगह जगह को, आप तो खिला देते हैं जगह जगह। हाँ, ये तो खिलाते ही रहते हैं, इनका डायरेक्शन के लिए नहीं, खाने के लिए। मेरे डायरेक्टर से ज्यादा ये खानसामा है मेरे। और बहुत अच्छे टूरिस्ट गाइड भी, सुना यूरोप की गलियां इनको बहुत पसंद है, तो आपको भी इन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी होगी। हाँ हाँ, गलियां बताई यूरोप बहुत, मतलब मुझे गलियां नपवाई इन्होंने बहुत सारी। तो मुझे बहुत खुशी, वहां पे हम गए और ऐसा हुआ। और यही छोटी छोटी बातों की वजह से मुझे लगता है कि मुझ पर भगवान की बहुत कृपा है कि अच्छी बात हो गई यार। ऐसा मतलब मैं अपने बच्चों को एक दिन ले जाके देखा, पता है पान का नाम क्या है, आ जाओ तो मेरे पान ने मेरे नाम से कहा, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं ये मानता हूं हम जब बहुत लोग बड़े हो, मैं बिल्कुल अपने आप को ऐसा नहीं सोचता, ना मैं चाहता हूं, ना मेरे साथ होना चाहिए। जो बड़े दिग्गज फेमस लोग होते हैं जो बहुत अचीव करते हैं, सचिन साहब जैसे, मतलब बड़े बड़े लोग, उनके नाम से सड़कें होती हैं। मैं उनमें देश के सुपरस्टार नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, हम बोलते हैं आपको, देश मानता है, उसमें कोई बात नहीं। ठीक है, तो थैंक यू। बट एयरपोर्ट्स नाम होते हैं उनके, सड़कें नाम होती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे नाम से पान है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे बहुत, ये बड़ा पर्सनल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बुरी आदत है तंबाकू का पान खाना, लेकिन मेरे फादर भी खाते थे पान, मेरी मदर भी खाती थी, और मुझे पान बनाना भी आता है, मेरे को सरोता चलाना भी आता है, मुझे सब चीजें आती हैं। ये तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे नाम से पान रख दिया गया है। बहुत बढ़िया। शाहरुख पान हम खाएंगे, मैं बनारस अक्सर जाता रहता हूँ, तो मुझे प्लीज खाइएगा वो, प्लीज खाइएगा, जरूर उस दुकान पे जाऊंगा और शाहरुख पान खाऊंगा। अनुष्का, अगर इस फिल्म की बात करें तो रब ने बना दी जोड़ी के बाद कैसी केमिस्ट्री है आपकी शाहरुख के साथ? क्योंकि रब ने बना दी जोड़ी एक अलग तरह की फिल्म थी, उसमें आपका कैरेक्टर और शाहरुख का कैरेक्टर बिल्कुल अलग तरह का था, और ये बिल्कुल अलग तरह की फिल्म है। मैं इनको बोलती हूँ एक्चुअली कि पहली फिल्म में रब ने बना दी जोड़ी में पूरी फिल्म में इनका कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर से प्यार करता था, मेरे कैरेक्टर को ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, उसका दिमाग कहीं और भी चल रहा था। दूसरी फिल्म में मेरा कैरेक्टर इनके कैरेक्टर से बहुत प्यार करता था, लेकिन उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया था। इस फिल्म में हमको फर्स्ट टाइम मौका मिला है एक दूसरे से प्यार करने का, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रोग्रेशन है। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा प्रोग्रेशन है, हमको कुछ अलग करने को मिल रहा है, क्योंकि फाइनली हम लव स्टोरी में एक्चुअली लव भी कर रहे हैं। शाहरुख, आप जब मनोज के साथ गए थे तो कई लोगों ने आपसे सवाल पूछा कि आपने कुछ हिंदू नारे वहां पर लगा दिए, और कई लोगों ने आपसे पूछा भी, तो आपने कैसे रिएक्ट करा उन तमाम चीजों को लेके? कहीं किसी ने पूछा नहीं मुझसे, आप पहले हैं जो पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा बड़ा यार ये हम लोग का फर्ज है एक्चुअली। हमारा जो भी मजहब है, जो भी धर्म है, आई थिंक एक दूसरे की अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे इस देश के अंदर अपने धर्मों की, और दूसरे देशों में भी, सिर्फ अपने देश में क्यों, तो आई थिंक बहुत छुटपन है ये। तो मेरी बीवी खुद हिंदू हैं, हम जाके वहां पे हर हर महादेव कह रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मेरे को मौका मिला, मुझे ऑब्वियसली इतना कल्चर नहीं मालूम है, इतना रिलीजन नहीं मालूम है अपना भी, तो मुझे लग रहा था कहीं पे हम गलत तो नहीं कर रहे। और सबसे बात जो मैं वंचित रह गया, वो मैं इससे रह गया कि हम गंगा स्नान नहीं कर सके। हमारा जो प्रोग्राम था वो ऐसा था, हमको थोड़ा सा सचमुच इस बात का डर था कि भीड़ हो जाएगी, कुछ नुकसान ना हो जाए, किसी को लग ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो हम बस ये करते हैं छोटी छोटी चीज करके चले जाएंगे यार, वहां से परेशान ना हो लोग। गलियां भी बेहद सक्रिय है, मैंने तो इतना देखा भी नहीं। बनारस बिल्कुल सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, तो मेरा बहुत दिल था कि मैं वहां पे भी जाऊं, और हम तीनों का दिल था। आई डोंट नो इफ इट्स अलाउड और नॉट, आई एम सॉरी मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूं। बिल्कुल, आई रियली वांटेड ऑल ऑफ अस टू गो एंड डू गंगा स्नान। जाते वक्त बारिश हुई, बीच में ही बोला एयरपोर्ट जाते, यार चले जाए, रुक जाए। एक हमने देखी सीढ़ियां, तो मुझे बताया कि वो मेन घाट नहीं था, तो मैं कहा उतर के यार कर लेते हैं फटाफट। वैसे भी 80 घाट है वहां पे। अनुष्का, आगे बढ़ते हुए आपको पहली फिल्म एक खान के साथ करने का मौका मिला, और आपने तीनों खान के साथ काम किया है। क्या खूबियां हैं तीनों में जो हम जैसे लोगों को भी सीखनी चाहिए? आई थिंक तीनों में एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है तीनों की, जो हम उनकी फिल्मों में भी देखते हैं।
तीनों बहुत साल से काम कर रहे हैं और मेरे बहुत साल से काम कर रहे हैं और मेरे जैसे नए एक्टर को जिसने बहुत कम फिल्में करी, मैं बहुत कम समय से यहाँ पे हूँ कंपैरेटिवली, ऐसा पैशन देखना या ऐसा शिद्दत से अपने काम के प्रति एक फोकस रखना, वो आई थिंक इज समथिंग जो तीनों में कॉमन है और ये मैं बहुत इस चीज से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। बट अदरवाइज ऐसे बोलना बहुत मुश्किल होता है कि तीन लोगों में क्या, और ऑल्सो ये बहुत ओवर सिंप्लीफाई करना होगा किसी तीन ऐसे हस्तियों को जो तीन बड़े हस्तियां हैं उनके बारे में ऐसे बोलना कि ये है, वो बहुत मतलब छोटी बात हो जाती है। तो मुझे अक्सर इसका जवाब मेरे पास होता नहीं है। लेकिन वाकई मजा आया होगा और ये अपने ढंग का एक अनोखा एक्सपीरियंस है और कैरियर के इस पड़ाव में। हाँ, मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को तीनों के साथ काम करने का मौका मिला। मगर आप नोट करना सबसे ज्यादा किसके साथ किया? सबसे ज्यादा आपके साथ। तो फेवरेट कौन हुआ? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। शाहरुख, आपका मतलब ये जो हाजिर जवाबी है ना, और मुझे आपको देख के ही एक नए ढंग से रिफ्रेश हो जाता हूँ। मुझे पता है आधी रात का वक्त है, लेकिन हम भी बहुत जल्दी दिन शुरू करते थे क्योंकि चैनल को संभालना होता है। इम्तियाज, आपके बारे में कहा जाता है कि आप डायरेक्टर कम, और शाहरुख ने कहा खानसा में ज्यादा अच्छे हैं, तो क्या आप अच्छे हैं? खानसा में है कि डायरेक्टर? ये अच्छा किया आपने, ये अच्छा इंप्रेशन बन गया। बनने की कोशिश कर रहे हो तो डायरेक्टर बन गए, एस्टैब्लिश हो गए। नहीं बन सकता ये समझ में आया। तो शायद खानसा में बन जाऊंगा, टूर गाइड भी बन सकता हूँ। भाई वो बेसन के लड्डू आ गए। और छोले कुलचे कैसे छोले कुलचे जो नहीं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं खाने का दलाल हूँ। नहीं, इसको दलाल नहीं बोलते, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं एक छोटी सी बात ऐड करूं, मेरा एक्सपीरियंस है 25 साल का, इन सबसे ज्यादा है। मैंने आई थिंक देश भर के सबसे अच्छे, मेरे को मौका मिला देश भर के सबसे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, सबसे अच्छे, अलग अलग किस्म के सीरियस फिल्म मेकर्स, कमर्शियल फिल्म मेकर्स, खूबसूरत फिल्म मेकर्स, हर तरह के, लड़के लड़कियां, मर्द औरत, सब तरह के। और एक ही कॉमन चीज मैंने, जो हमारे देश भर में ही नहीं दुनिया भर में जिनका नाम है, उन डायरेक्टर्स में कॉमन पाई है, और वो सब खाने के शौकीन। और लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि आप इन डायरेक्टर के साथ क्यों, इन्होंने कैसे चूज किया, आपने कहानी, मैंने आज तक नहीं बोला, पहली बार आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूं। मैं अपने घर में या कभी बाहर डायरेक्टर से मिलता हूं, जब वो खाने की तरफ उनकी नजरें में देखता हूं तो मैं पहचान जाता हूं कि ये अच्छा डायरेक्टर है। और इनकी आंखों में इतनी चमक आती है खाने को देख के कि इनसे अच्छा डायरेक्टर कोई नहीं हो सकता। मैंने एक यश जी की आंखों में ऐसी देखी है और इम्तियाज भी बिल्कुल वैसे ही। चलिए, कुछ तो मिलता है, कुछ तो मिलता है इतने महान व्यक्ति से। मुझे अनुष्का को देख के एक बात लग रही है, शाहरुख ये लाफ्टर किंग है। इसको देख के लाफ्टर किंग है। कैन वी जस्ट कॉल यू किंग? मुझे कितना बोला, अभी भी कुछ चालू हो गया और आपके मुंह में तुरंत हंसी आ गई। ये रुकेगी नहीं सर, अब ये इनको पान खिला दीजिए। इनका मुंह बंद करो वरना ही हंसती रहेंगी। शाहरुख, इम्तियाज ने जो एक सीरियस बात बोली, लेकिन आप में कई क्वालिटीज हैं। आप उतना ही अच्छा ह्यूमर करते हैं, हम जैसे एंकर्स को आपसे भी सीखना चाहिए। आपकी जो एंकरिंग होती है वो बड़ी शानदार होती है। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल काम है, हर आदमी इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाता। मैंने एक खूबी आप में देखी और सलमान में देखी, आपसे बढ़िया संचालन कोई नहीं कर पाता है मंच का। और उसमें आप जो ह्यूमर डालते हैं, उसमें जो इंटेलिजेंस डालते हैं, उसमें जो प्रेजेंस ऑफ माइंड डालते हैं, ये आपने सीखा है या कॉलेज के दिनों से आप डिबेटिंग या इसकी आदत में थे जिससे आपको ये प्रैक्टिस हुई है? नहीं, ये सब चीजें हुई जैसे स्कूल के दौरान या कॉलेज के दौरान होती हैं सबके साथ। लेकिन मुझे ना लोगों से बहुत प्यार है, ये सच्ची बात है। मुझे जब मैं कोई काम कर रहा होता हूं, मेरी सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जो भी मुझसे मुलाकात करे, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है, कि जो भी मुझसे 1 मिनट के लिए मिले, बस में मिले, गाड़ी में मिले, काम पे मिले, जब मैं कोई नहीं भी था, मैं स्टार नहीं भी था, कि यार उसको ना घर जाके ऐसा लगे यार वो कौन लड़का था जिससे मिले, यार मजा आया उससे मिलके, ऐसा लगे उसको कि ये ठीक हो गया यार, इससे मिल लिया। सचमुच मेरे को इस चीज का शौक है, रात हो, दिन हो, सुबह हो, मुझे आप 4:30 बजे सुबह उठा के फोन पे बात करें, मैं वो दोस्त नहीं हूं जिसको आप बात करके मैं दुखी हूं तो तभी मैं काम आऊंगा, अब मैं सुखी हूं तो भी मैं काम आ जाऊंगा कि यार तू सुख बांट ले यार। बहुत बड़ी उसकी ये एक बहुत अच्छे इंसान की बहुत अच्छी क्वालिटी। आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त भी हो रहा है, बड़े लेट हो चुके हैं हम, आखिरी सवाल, अब चलते चलते जब हैरी मेट सेजल है उसके साथ अगली चीज प्रसिद्ध होगी, वो शाहरुख का पान होगा। और मैं चाहता हूं शाहरुख क्विकली एक बेहतर खानसामे की एक बेहतर रेसिपी मुझे सुनाए जिसको मैं प्रसिद्ध कर सकूं कि शाहरुख रेसिपी है, छोटी सी। नहीं बता सकता हूं। चलो बोला ना, आप तो नहीं, आपका वो जो व्हाइट सॉस वाला, हाँ, जो आपने बहुत बार बनाया और
बहुत अच्छा लगा था लोगों को। जरा सुना दो, हमको भी सुना दो जरा। बना हम पास्ता कैसे जरा बता दीजिए। मेरे पास फोन में लिखी है सर। फोन में नहीं है, आपने तो इतनी बार बनाया था। नहीं, मेरे को आती है नहीं सर, वो चीजें देख के मुझे उनके नाम नहीं मालूम है, क्योंकि मैं अभी स्पाइसेस और मसालों से इतना वाकिफ नहीं हुआ, नामों से मैं सुन के पहचान लेता हूँ और मुझे मालूम पड़ जाता है। लेकिन मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ, ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं बताना चाहता हूँ इनको कि जैसा इन्होंने कहा ना कि जो चीज अंदर होती है, कोई ना कोई कैफियत होती है तभी बाहर निकल के आती है, तो मेरे में है खाना बनाने की कैफियत। इसलिए ही नहीं है कि मैं बोल रहा हूं। और तुम हंस लो बेटा, नहीं तुम हंस लो, तुम हंस लो, तुम जितना हंसना तुम हंस लो, और तू भी जितना हंसना हंस लो। मैं तो हूं ना। एक दिन आएगा सर, मैं आपको मैं रेसिपी जरूर बताऊंगा, अगले शो तक मैं सीख के आऊंगा, बनाऊंगा मैं आपके शो में, मैं वादा करता हूँ। ये ड्यूरा उसको जब हैरी मेट सेजल की एक और स्पेशलिटी, उससे पहले सर मैं करूंगा, उससे पहले मैं जो हूँ इनको श्राप देना चाहता हूँ। ऐसा मत दीजिए, मैं इनको देना चाहता हूँ। खाना इनके बहुत पसंदीदा चीज तुम है। दोनों एक दिन ऐसा वक्त आए कि तुम दोनों खाने के लिए तड़प रहे हो, सारे रेस्टोरेंट बंद हो, स्ट्राइक चल रही हो घर में। अच्छा, आपका भी प्रॉब्लम है सर, लेकिन आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, जाते हैं और ऐसी जगह जाते हैं। नहीं, आपको मिलेगा सर। आपने मेरे को ना, मेरा दिल नहीं दुखाया, इन दोनों ने दुखाया। मैं इनको श्राप देना चाहता हूं सारे देश भर के सामने जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि एक दिन ऐसा है सारे रेस्टोरेंट बंद हो, तुम्हारे कुक भाग चुके हो, घर के अंदर कोई सब्जी दाल चावल कुछ ना हो, ये माहौल हो कि तुम अपना तकिया खा जाओ, इतनी भूख लग रही हो, और तब तुम्हें खाना देने के लिए एक ही इंसान का नाम याद आएगा चारों तरफ से, शाहरुख 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 शाहरुख। शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुष्का, आपका भी शुक्रिया। इम्तियाज, आपका भी शुक्रिया। और हम आपको बेस्ट ऑफ लक आपकी फिल्म के लिए, और उम्मीद करते हैं कि फिल्म बहुत अच्छा करे। एक अलग तरह का टाइटल है, एक अलग तरह की फिल्म आप ला रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते हम सिर्फ ये कहेंगे कि शाहरुख का श्राप ना अनुष्का को लगे, ना इम्तियाज को लगे। हमारी यही दुआ है हमारी यही दुआ है कि ये श्राप बिल्कुल अनुष्का और इम्तियाज को ना लगे, कि ये खाने के लिए कभी भी तड़पे, क्योंकि भूख के लिए जो तड़प होती है शायद वो आधा हिंदुस्तान बहुत बेहतर ढंग से समझता है। तो हमारी इस खास